मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में धूम देखी जा रही है। नदी घाटों पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो आस्था की डुबकी लगाते हैं सुबह सुबह भक्त नजर आते हैं। आज भी मकर संक्रांति का पर्व है तो धूमधाम से नदी घाटों पर पूजा अर्चना की जा रही है। आस्था की डुबकी यहाँ पर भक्त लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आस्था का पर्व मकर संक्रांति धूमधाम से मनाया जाता है। आज भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साज सज्जा की गई घाटों की सफाई का ध्यान रखा गया। इसके अलावा ये देखिए आप सुबह की तस्वीरें। नदी घाटों पर साफ सफाई कर्मचारी नजर आ रहे हैं जो कि साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह के वक्त भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नदी घाटों पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह सुबह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। घाटों को सजाया गया है। नदी पर भक्तों की भीड़ है। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मकर संक्रांति के पर्व की धूम देखी जा रही है। नदी घाटों पर भक्तों का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकर संक्रांति जो कि आस्था का पर्व है धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ राजधानी भोपाल के बिरला मंदिर से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आस्था का पर्व मकर संक्रांति धूमधाम से मनाया जा रहा है। नदी घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में भी हम देख रहे हैं कि सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो भक्तों का यह जन सैलाब आस्था का प्रतीक, मकर संक्रांति का पर्व, सुबह सुबह भक्तों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? आप अभी कहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए मंदिर की। सोनू, बिल्कुल आज मकर संक्रांति का पावन त्यौहार है और मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर्व को महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाने का ऐलान किया और यही कारण है कि लगातार इस दिशा में सरकार की तरफ से आज कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं। चित्रकूट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन ये महापर्व है और ऐसे में इसको लेके चाहे वो नदियों के घाट हो या फिर जो प्रसिद्ध मंदिर हो, वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। राजधानी भोपाल की बात करें, यहाँ के प्रमुख मंदिरों पे सुबह से ही जो है लोग पहुँचना शुरू हो गए, क्योंकि मकर संक्रांति का पावन त्यौहार नई फसलों को लेके, नई उमंग को लेके मनाया जाता है। पतंगबाजी की जाती है। ऐसे में राजधानी भोपाल के इस बिरला मंदिर में हालांकि सुबह ठंड का समय है, कोहरा है और इस श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार आप देख सकते हैं कि जारी है। भक्त यहाँ पे मनोकामना कर रहे हैं इस त्यौहार को लेके, शुरुआत को लेके, क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं और यही कारण है कि प्रशासनिक तौर से भी यदि हम व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके तहत मकर संक्रांति के इस पावन त्यौहार को मनाया जा रहा है। लगातार जो लड्डू है, खास तौर से जो परंपरा है उसका निर्वाह जो है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में खिचड़ी तो दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु के पोंगल नाम से ये त्यौहार मनाते हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग पर्व के उद्देश्य हैं। गुजरात में उत्तर नारायण का पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन और ये हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है जो कि नई फसलों को लेकर और ख़ास तौर से किसानों को लेकर जुड़ा हुआ है। त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हो, अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, लेकिन ये खास जो है सूर्य, पृथ्वी और ऋतुओं के बीच में कहीं ना कहीं दर्शाने वाला एक पर्व है जो कि प्राकृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। सूर्य देव की पूजा
की जाती है और सर्दियों का मौसम जो है बसंत के स्वागत के रूप में इस पावन त्यौहार को मनाने का काम किया जाता है। खास तौर पे जो परंपराएं हैं, चाहे गंगा नदी हो या भोपाल से निकलने वाली नर्मदा नदी हो, होशंगाबाद का घाट हो या जबलपुर का बेड़ा घाट हो, ये तमाम प्रदेश में ऐसे नर्मदा के किनारे घाट है जहाँ पर श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, अपने परिजनों के साथ जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं और इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और क्योंकि प्रशासनिक तौर पर भी जो है व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, ऐसे में प्रमुख मंदिरों पर जो है सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का पहरा भी यहाँ पर रहता है और जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जाती है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी बात की जाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास जो है तमाम जो मंदिर हैं वो जो है यहाँ पर स्थित है। ये हनुमान मंदिर है जिसमें पुजारी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। मकर संक्रांति के इस पर्व को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मकर संक्रांति का पर्व आज मनाया जा रहा है, मंदिरों में भीड़ है, क्या मान्यताएं हैं? मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण होने पर विशेष महात्मा रहता है। यहाँ महात्मा ये है कि नदियों में स्नान करके सूर्य की जो किरण पड़ती है वो किरण में ऊर्जा होती है, उसमें नदियों में स्नान करने से पुण्य काल प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है क्योंकि बसंत का स्वागत भी होता है इस दौरान और सर्दी के मौसम में नई फसलों को लेके भी इसका आगाज होता है। किसानों के लिहाज से भी ये त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फसलें लहराती हैं इस सीजन में और मकर संक्रांति का जुड़ाव भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक तौर पे माना जाता है। हाँ, किसानों के लिए है कि फसल जब हरियाली होती है तो फसल की जो बाल रहती है वो शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं और चढ़ा के मान्यता करते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो। अच्छा, इसके अलावा हालांकि अभी सर्दी ज़्यादा है, कोहरा है, यही कारण है कि भक्तों का उतना तांता नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे कोहरे की धुंध छटेगी तो हो सकता है कि लोगों की संख्या बढ़े। हाँ, ये जो मकर संक्रांति है घाटों का त्योहार है। विशेष लोग ये नदी किनारे स्नान करते हैं। इसे क्या महत्व इसका रहता है यदि स्नान करते हैं? क्या मान्यताएं हैं जो आपने बताई अभी, लेकिन यदि स्नान करने के पीछे का क्या महत्व है? पीछे का महात्मा यह है कि नदी में जो भगवान सूर्य नारायण की किरण पड़ती है उस ऊर्जा का विशेष महात्म होता है। उस ऊर्जा से जो किरण निकलती है वो उसी का विशेष महात्म माना जाता है। अच्छा, लड्डू जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तिल के लड्डू हम कहते हैं कि इस मकर संक्रांति पे खाना बड़ा शुभ रहता है। कई लोग तो सुबह सुबह तिल्ली जो रहती है उसे पानी में डाल के उसका स्नान करते हैं, ठीक है? हाँ, उसका क्या है, शरीर के जो पाप होते हैं उसको दूर करती है तिल। उसको लगाने से एक तो ऊर्जा भी मिलती है, दूसरे जो पाप किए होते हैं उस पाप भी नष्ट होते हैं उससे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो पंडित जी हैं जो कि इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और लंबे समय से इस मंदिर में हैं, उन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से इस पावन त्यौहार का महत्व है, किस तरीके से इस त्यौहार को घाटों पर मनाया जाता है, पावन नदियों के घाटों पर स्नान करके इस मान्यता और जो भी इससे जुड़े किस्से हैं वो पंडित जी ने हमें बताने की कोशिश की कि सूर्य भगवान की किरण क्योंकि नदी में पड़ती है, ऐसे में नदियों में स्नान करने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर जाते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भक्त हैं वो भी और श्रद्धालु जो हैं वो पहुँचना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। पूजा मनोज जी, आपके आसपास हम भक्त भी देख पा रहे हैं सुबह सुबह से, तो उनसे भी आप बातचीत कीजिएगा। आपके आसपास देखिए आप कि अब भक्तों की जो मौजूदगी वो दिखने लगी है, सुबह सुबह कोहरा छटने लगा है, तो आप उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल सोनू, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं पहुँचे हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है और ये प्राचीन मंदिर है। हालांकि सुबह का वक्त है, ऐसे में जो लोग हैं वो इसी तरीके से, चाहे ये लक्ष्मी नारायण मंदिर हो या फिर राजधानी भोपाल के दूसरे मंदिर, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो हैं लोग पहुँच रहे हैं। और क्योंकि मान्यताएं हैं किसी भी शुभ काम करने के लिए, किसी भी शुभ अवसर पर जो है वो
लोग जो हैं मंदिरों की तरफ रुख करते हैं। तो मकर संक्रांति का पावन त्यौहार है, जो होशंगाबाद हो या फिर खरगोन हो या ओरछा हो या बड़े मंदिर हो यहाँ पर घाटों पे, वहाँ पर जो है लोगों के जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पे लोग जो है अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ इस त्यौहार के मौके पर मांगते हैं। और यही मान्यता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के त्यौहार को प्राकृतिक तौर पर भी देखा जाता है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आए, उन्हीं से बात करेंगे। आज पावन त्यौहार है, आप जो है इस त्यौहार पर, इस पर्व पर जो है यहाँ पे इस लक्ष्मी नारायण के मंदिर पे आए, क्या मनोकामना की है और किस तरीके की तैयारियां रहती है इस त्यौहार को लेकर? बहुत ही बड़ा त्यौहार है हम हिंदुओं का। इस त्यौहार पर एक बार कट कर। हाँ, बताइए आगे। अच्छा, देखिए प्रसाद जो है वो जो श्रद्धालु हैं वो ले रहे हैं, उनको दिक्कत हुई है, हालांकि हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस त्यौहार की तैयारियां करी हैं, क्योंकि तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। किस तरीके की तैयारी रहती है आप लोग की? नहीं, इस दिन तो बहुत तैयारियां करते हैं हम और बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि आज के दिन ये भी मान्यता है कि सूर्य नारायण के कारण सबके ही ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो इस दिन दान दक्षिणा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है और सुबह सुबह स्नान आदि का भी बहुत महत्व है। तो इस दिन हमने भी यही करा, तिल के लड्डू भी बनाए हैं और दान दक्षिणा भी करनी है आज, और खिचड़ी का विशेष महत्व है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर आज बहुत बड़ा दिन है और सबके मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज के दिन सूर्य नारायण से सबको दूसरे अच्छे ग्रह लगें और अच्छे सब सुख सुविधाएं हों। कोहरे और ठंड देख रहे हैं काफ़ी तेज है, जो भीड़ नज़र आती है अमूमन सीजन में, वो शायद ठंड की वजह से थोड़ी कम है। लोग जो है अभी भी अपने घरों से नहीं निकले। हाँ, वो तो है, लेकिन अभी धीरे धीरे देखिएगा सभी आ जाएंगे और सभी, थोड़ा वक्त लगता है ठंड के कारण, फर्क तो पड़ा है, लेकिन ठीक है, सब करेंगे त्योहार तो सब बड़ी अच्छी उत्सुकता से मनाएंगे और अच्छा है। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। बिल्कुल मनोज आप जी, देख सकते तो हैं आज कि का दिन काफी विशेष है, महत्वपूर्ण है। धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज की अपनी परंपराएं हैं। सनातन काल से जो परंपराएं चलती आ रही हैं उनका निर्वहन लोग कर रहे हैं। तो आज का दिन मकर संक्रांति का काफी महत्वपूर्ण है। सुबह से मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ।